बट ना पापा आज भी कहीं ना कहीं मुझसे नाराज है मेरे ये डिसीजन को लेकर कि मैं मुंबई में रह रही हूँ। यस गाइस, कुछ तो नया होने वाला है। समथिंग सरप्राइज इज कमिंग सून। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो आज मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज जो कि कैसे गुजरा, कैसा रहा और कैसा चल रहा है, मैं आपको वही सुनाने वाली हूँ। एंड ये स्टोरी मतलब मुझे काफ़ी टाइम से बतानी थी, बट यार कुछ ना कुछ रीजंस के कारण है ना, मैं आप सबसे शेयर ही नहीं कर पा रही थी। सो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है आज से 7 महीने पहले। 7 महीने पहले मैंने डिसाइड किया था कि हाँ अभी टाइम है, मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। बिकॉज मेरे करियर के लिए, मेरे आगे के फ्यूचर के लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना था। सो वही 7 महीने पहले मैं अपने मम्मी को कन्वेंस कर रही थी कि मम्मी मुझे क्लासेस करने हैं, मुझे अपने खुद के ऊपर काम करना है, मैं कितने दिन यहाँ पर रहूँगी, यहाँ पर क्या ही होने वाला है, यहाँ पर मैं बाहर भी नहीं जा सकती अकेले, तो मुझे मुंबई जाना है, वहाँ पर मेरे क्लासेस करने हैं, मुझे जिम करना है, सब चीज़ें करनी है। तो मैंने मम्मी को सबसे पहले कन्वेंस किया ताकि मैं पापा को कन्वेंस कर सकूं जल्दी मम्मी के थ्रू। बिकॉज यार सीधा पापा के पास जाऊंगी, पापा नहीं मानने वाले। सो मम्मी को कन्वेंस करके मैं पापा के पास गई मम्मी को लेकर। सो मम्मी तो मान गई थी एंड मम्मी ने तुरंत मेरी बात समझ ली कि सच में यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे मुंबई ही जाना चाहिए, सारे क्लासेस करनी चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। सो फिर उसके बाद में मैं और मम्मी हम दोनों गए पापा के पास बात करने, जब पापा का मूड एकदम शांत था एंड बिल्कुल गुस्से वाला एंड ऐसे कुछ नहीं था। बिकॉज हमें पता था कि पापा ऑफ कोर्स नहीं भेजेंगे मुझे, बिकॉज मेरे पापा मुझे लेकर काफ़ी ओवर प्रोटेक्टिव है एंड हर बेटी का बाप होता ही है ओवर प्रोटेक्टिव, बट स्टिल यार मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। सो मैं तो पहले ही मन में लेकर गई थी कि पापा नहीं बोलने वाला है। एंड फिर हम लोग गए पापा के पास एंड मम्मी ने धीरे धीरे बात स्टार्ट की एंड मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे जाना है मुंबई। एंड फिर हम लोग देखते हैं मुंबई में कोई फ्लैट वगैरह, ऐसे वैसे मम्मी ने स्टार्ट की कॉन्वर्सेशन। पापा को तुरंत वहाँ पे नो था कि नहीं जाएगी ये मुंबई, क्योंकि पापा को ऐसा था कि कैसे हम लोग मुंबई भेजे। हाँ वो सब चीज़ें ठीक है, क्लासेस वगैरह, बट स्टिल कैसे भेज सकते हैं। सो फिर वही यार 3-4 दिन पापा को लगातार कन्वेंस किया कि नहीं पापा यहाँ पर सच में कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अपने खुद के ऊपर काम करना है। आप समझो मेरी ये बात को कि मुझे जाना ज़रूरी है मुंबई में, मुझे कथक क्लास करना है, मुझे डांस क्लास करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे किक बॉक्सिंग सीखनी है, सारी चीज़ें मुझे करनी है। सो आप जब तक परमिशन नहीं दोगे तब तक तो मैं जाऊँगी नहीं। फाइनली पापा मान गए चौथे दिन कि ठीक है जाएंगे हम लोग मुंबई। एंड फिर वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी। हम लोग आए मुंबई में, हमने फ्लैट्स वगैरह देखे। मम्मी है ना पहले ही आकर फ्लैट्स वगैरह देख कर गई थी एंड उन्हें ना ये वाला फ्लैट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। दैन हमने ये वाला फ्लैट डिसाइड किया कि हाँ हम लोग यहाँ पर रहते हैं एंड ये रेंटेड फ्लैट है, तो हमने यहाँ पर रहने का सोचा। एंड फिर मैं आई जून महीने में यहाँ पर मुंबई में। फिर जून महीने में मुंबई आने के बाद में मैंने अपना सबसे पहले तो कथक क्लास ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ कथक क्लास दिखाया था वीडियो में, लेकिन मैंने एक और बॉलीवुड डांस होता है वो भी ज्वाइन किया था, जो कि मैंने व्लॉग में कभी नहीं दिखाया अपने। सो मैंने कथक क्लास ज्वाइन किया, बॉलीवुड डांस ज्वाइन किया, देन मैंने जिम लगाई, किक बॉक्सिंग क्लासेस सब शुरू हो गया यहाँ पर। एंड देन गाइस फिर स्टार्ट होता है रियल स्ट्रगल। मैंने माइंड में सोचा ही था कि यार मुंबई आकर स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। एंड मेरे केस में ऐसा होता है कि यार मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिली है, तो मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं बहुत मेहनत करने लगी। मैं पता है मैं कब उठती थी? मैं सुबह 5 बजे उठती थी, मैं कथक क्लास जाती थी। कथक क्लास जैसे ही 10 बजे ख़त्म हो रहा है, 10 बजे से मैं तुरंत जा रही हूँ अपने बॉलीवुड डांस क्लास, जो कि 12-1 बजे तक चलते थे। फिर मैं 1 से 1:30 बजे घर पर आ रही हूँ, घर पर आकर थोड़ा बहुत कुछ खा रही हूँ एंड तुरंत भाग रही हूँ अपने जिम के लिए 2-2:30 बजे तक। 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं जिम कर रही हूँ, फिर वहाँ से मैं किक बॉक्सिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें चल रही थी जैसे मुझे लाइफ चाहिए थी ना, एकदम बिजी लाइफ। वो मेरी बिजी लाइफ स्टार्ट हो गई थी कि मुझे है ना अपने खुद के लिए तक टाइम नहीं है एंड मैं ना एंजॉय कर रही थी अपना ये रूटीन। फिर यार कुछ ना काफ़ी डीमोटिवेट करने वाले लोग मुझे मिले मुंबई में। मतलब यार आई नो मैं स्ट्रगल कर रही थी, बट जो होता है ना, जो पिन करते हैं आपको कि हाँ ये पता है ये स्ट्रगल कर रही है एंड उनको पता होता है कि ये कुछ ना कुछ कर ही लेगी, तो वही लोग ना आपको पिन पिन कर करके इतना ये कर देंगे ना, तो जो अपने ही सर्कल वाले होते हैं ना वही आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
सो एक दिन अभी मैं ऐसे बताऊंगी नहीं कौन बोला क्या बोला, ऐसे ही मैं ना अपना कुछ कर रही थी, क्लासेस कर रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी, आके कोई बोला, क्या बोला कि यार इसमें कोई बात है कि ये एक्टर बनेगी, इसमें कुछ है, इसका आवाज़ है एक्टर बनने लायक, मेरे से 100% लिखा के ले लो, ये एक्टर नहीं बनेगी। इतना ज़ोर से वो मेरे दिल पे लगी बात, क्योंकि गाइस मैं मेहनत कर रही हूँ वो चीज़ के लिए। आई नो मैं नहीं हूँ परफेक्ट, कोई भी इंसान, नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट वो परफेक्ट बनने के लिए ही मैं मुंबई आई हूँ, मैं उसी पे काम करने आई हूँ। एंड स्टार्टिंग डेज में ही ऐसे बोल देना कि मेरे से 100% लिखा के ले लो, नहीं बनेगी एक्टर, इसमें गुण है एक्टर बनने वाले, ऐसी शक्ल है, ऐसा है, वैसा है, ये बॉडी शेमिंग हो गई। इन्होंने मतलब यार यहाँ के लोगों ने इतना मुझे बोला है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं मतलब ना मैंने अपनी स्कूल लाइफ में भी बहुत सहा है, और मैं मुंबई आकर भी सही रही थी। मुझे नहीं पता था कि यार मुंबई के लोग इतने ये करते, पीछे खींचते, कोई नया आया है तो, कोई नया स्ट्रगल कर रहा है तो गाइस सुनना, आपको अगर लगता है ना कि यार काव्या की लाइफ बहुत अच्छी है एंड आपको भी मुंबई आना चाहिए, तो यार मुंबई आना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन ये सब भी झेलना पड़ता है यहाँ पर। फिर यार मैं उस टाइम पे इतना उदास हो गई थी, मैं मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गई थी ये सब चीज़ें सुनकर इधर उधर, कि मैं क्या नहीं कर रही एक्टर बनने के लिए, या एक्टर तो छोड़ो, मैं क्या नहीं कर रही खुद को परफेक्ट करने में। एक्टर तो सेकेंडरी हो गया, बट मैं खुद को परफेक्ट करने मुंबई आई हूँ। मुझे अपने आप पे काम करना है, भले ही मैं एक्टर बनूँ ना बनूँ वो सेकेंडरी थिंग हो गई, बट मुझे यार अपने आप को परफेक्ट बनाना है, उस काबिल बनाना है कि जब मैं खुद को देखूँ कि यार लगे मेहनत तो की है मैंने अपने खुद के ऊपर। मैं अपने आवाज़ पे काम करने लग गई कि यार शायद मेरा आवाज़ ख़राब होगा या जो भी है, बट फिर वही यार काफ़ी डिमोटिवेट करने वाले लोग मिले मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहाँ पर आ गई हूँ, बिकॉज मैं मेहनत कर रही हूँ और वो मेहनत पे पानी फेर देना, मेरे सामने किसी और को बोलना ये तेरे से ज़्यादा परफेक्ट है, तो इसके पास काम है, तू तो फ्री ही बैठी है। मैं फ्री नहीं बैठी हूँ, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। इतनी चुभने लगी, लेकिन फिर भी मैं ना शांत रह के पूरी चीज़ें सुन के मैं बस अपने क्लास पे फोकस कर रही थी कि मुझे जो चीज़ करनी है मैं वो करने आई हूँ, बाकी सब जाओ भाड़ में, मैं किसी का नहीं सुनने आई हूँ यहाँ पर। मैं क्या सुन के ये सब करके डिमोटिवेट होके बैठ थोड़ी जाऊँगी। एंड ये सब स्ट्रगल तो चल ही रहा था मेरा, एंड ऊपर से फिर यार घर से फैमिली प्रेशर कि क्यों भेजा है मुंबई, क्या करना है वहाँ पे, यहाँ पर इतना अच्छा चल तो रहा है, यूट्यूब वगैरह जो भी कर रही है वो, यहाँ पर घर बैठ कर ही करो, क्यों वहाँ पर गए हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, ये सब चीज़ें यार इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर कि मतलब मैं सारी चीज़ें करूँ, और ऊपर से इनका भी प्रेशर कि क्यों भेज रखा है बेटी को वहाँ पर, क्या कर लेगी वहाँ पर, वो घर पर लेकर आओ उसको, घर पर ही सही थी, ये सब चीज़ें। मैं इतना ज़्यादा तंग आ गई थी, एंड एट द एंड इतना ज़्यादा मतलब यार मेरी मम्मी और मैं जब यहाँ पर मुंबई में थे, इतना ज़्यादा बोला गया कि तुम अभी के अभी घर पर आओ, वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना है तुमने। मम्मी और मैं रोते रोते मुंबई का डोर बंद करके गए हैं। मुझे आज भी याद है, मेरे हाथ में बैग थी, मम्मी डोर बंद करते करते रो रही है कि हम जा रहे हैं यहाँ से, मतलब जो सपना जो ये सब देखकर हम आए थे वो हो गया भाड़ में। हमको जाना पड़ रहा है सिर्फ इसीलिए कि सभी ताने मार रहे हैं, बेटी को क्यों रखा है तुमने मुंबई में। तो ये सब चीजें हुई, फिर मम्मी और मैं रोते रोते हमने एकदम अर्जेंटली टिकट बुक किया, और मम्मी और मैं भी ठान के गए थे कि ठीक है ना, अभी ये बुला रहे हैं ना, जब तक ये खुद नहीं बोलेंगे कि जाओ इसको लेके मुंबई, ये कुछ करके दिखाएगी, तब तक हम ये घर से जाएंगे नहीं। हम लोग निकल गए मुंबई से, फिर हम लोग चले गए घर पर यार मैं इतना ज़्यादा ये हो गई, बिकॉज मेरी करियर का सवाल था, मेरी सारी चीज़ों का सवाल था, वो सब सेकेंडरी थिंग पे छोड़कर मुझे घर पर बुलाया गया। फिर मैं वहाँ पर सबसे नाराज़ होके बैठ गई। मैंने अपने पापा से तक बात नहीं की थी घर जाकर। पापा मुझे मना रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं वही समझा रही हूँ, मेरा करियर है, मेरी लाइफ है, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं, आप क्या कहते हैं, लोगों का सुन के आपने मुझे बुला लिया, ये सब चीज़ें मैं समझा रही हूँ। फिर मैंने पापा से बात करना बंद कर दिया।
फिर 10-15 दिन के बाद में सबको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये मुंबई में मेहनत कर रही थी, इसको मुंबई आई थिंक हमें भेज देना चाहिए। इसके क्लासेस हो रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, उनको दिख रहा था कि घर में मैं बस बैठी हुई हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो जब इनको समझ में आया कि नहीं, ये सब चीज़ें मुंबई में ही सही है, फिर जब उन्होंने खुद होकर बोला कि जा बेटा तू मुंबई जा, कुछ कर कर ही घर आना, तब मैं मुंबई आई हूँ। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं मम्मी को भी, कृष्णा, चीकू, उन सब के पास रहना ज़रूरी है। मैंने मम्मी को बोला आप यहीं पर रहो, मैं अकेली जाती हूँ मुंबई। तब मैं अकेले मुंबई आई। एंड मुंबई में अकेले रहना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज यार वो मैं आपको कभी बाद में आराम से बताऊंगी क्यों अकेले रहना इतना बड़ा टास्क होता है। अकेले नहीं रहा जाता। एंड ऐसे अगर आप इतने बड़े फैमिली में रह रहे हो और फिर वो फैमिली छोड़ के आप अकेले रहो, नहीं रहा जाता। फिर मैं मुंबई में अकेले आई, फिर मैं यहाँ पर क्लासेस जाने लगी, सारी चीज़ें रिपीट में करने लगी। क्लासेस में भी मुझे पिन किया जाता। मैं जैसे ही एंटर कर रही हूँ अंदर, तो सारी गर्ल्स बैठी हुई है, वो ऐसे कैमरा पकड़ के मेरी एक्टिंग कर रही है, हाय गाइस केम चो मजा मा, ऐसे ही बोलती है ना वो ऐसे हंस रही है। एंड फिर जब उनको पता है कि मैं वहाँ पर आ गई हूँ, फिर वो एक दूसरे का मुंह देख के ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। एंड फिर सब लोग मेरे पास एकदम से देख रहे हैं। एंड मेरा तो है ही यार, मैं सबको देख के स्माइल कर रही हूँ एंड सब एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं। तो यार ये सब चीज़ें है ना, बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब एक पूरा ग्रुप आपके अगेंस्ट में खड़ा है और आपका मतलब खिल्ली उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। मेरे को ऐसे लगता था कि भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे को ऐसे कर रहे हैं। मैं मम्मी को घर पर आकर कॉल करके बता रही हूँ, मम्मी मुझे समझा रही है, तू छोड़, तू ध्यान मत दे, तू तेरे इस पे ध्यान दे। मैं वही करती रही, मैं अपनी चीज़ों पे ही ध्यान देती रही, मैं अपनी चीज़ों पे ही फोकस करती रही। और जब मैं अकेले मुंबई में रहने लगी, कुछ रिलेटिव ये कहने लगे कि क्यों आपने उसको मुंबई में रखा है, ये सब चीज़ें। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, रोना भी आता था कि भाई मेरे माँ बाप को मुझ पे भरोसा है एंड मैंने वो भरोसा बिल्ड किया है कि मैं अकेले रह सकती हूँ। आप आके पिन क्यों करते हो हमारे घर में यार? ये क्यों रिलेटिव की आदत होती है कि आके पिन करना? क्यों अकेले रखा है मुंबई में? क्यों, क्या करना है वहाँ पे मुंबई में? मुझे इतना गुस्सा आता था। मैंने बोला इनको ही दिखा के रहूंगी मैं कि मैं मुंबई में अकेले हूँ एंड मैं काबिल हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो मेरा ये जो 6 महीने का पीरियड है ना, ये बिल्कुल आसान नहीं रहा। जितना ये दिखने में आसान दिख रहा है उतना ये आसान नहीं रहा। क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या, वो सब मैं ही जानती हूँ कि घर में कैसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए थे, कैसे सब लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। पापा मम्मी से बात नहीं कर रहे, पापा मुझसे बात नहीं कर रहे, पापा मतलब अजीब बिहेव कर रहे। एंड अभी जब मैं जैसलमेर गई थी तब मैंने मम्मी पापा से कहा था कि मैं जैसलमेर से सीधा आपके साथ ही कार में घर चलूँगी। लेकिन यार फिर वहाँ पर मैं रही, मैंने सारा चीज़ें सब एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैं ना, मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना मुंबई जाना चाहिए। घर जाकर कुछ नहीं होने वाला, घर जाकर मैं घर पर बैठी ही रहूँगी, कुछ होगा नहीं काम वगैरह। तो मैंने मम्मी पापा, मतलब मम्मी को तो एक आइडिया था ही कि मैं वापस शायद मुंबई ही जाने वाली हूँ, पापा को आइडिया नहीं था। मैंने टिकट बुक किया एंड फिर मैंने टिकट बुक करने के बाद पापा को बताया कि पापा मैं आपके साथ घर नहीं आ रही हूँ, मैं वापस मुंबई ही जा रही हूँ। तो तब ना पापा नाराज़ भी थे एंड सैड भी थे एंड वो ना मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी कि उन्होंने पहला सवाल यही पूछा क्यों जा रही है तू, हमारे साथ चलने वाली थी। मैंने बोला कि नहीं पापा, मुझे इधर मुंबई जाना ज़रूरी है, मेरे काम है। जैसे ही मेरे क्लासेस को छुट्टी मिलती है मैं आ जाऊंगी घर पर। जब पापा मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आए, मैं क्लिप्स लगा दूंगी, एयरपोर्ट पे छोड़ने आए पापा मुझे, पापा बहुत ज़्यादा सैड थे एंड पापा नाराज़ भी थे कि ये क्यों जा रही है। एंड पापा वो कह नहीं रहे थे, वो बस मुझे जता रहे थे कि ठीक है चलेगा बेटा, जल्दी घर पर आना। बट ना पापा आज भी कहीं ना कहीं मुझसे नाराज़ है मेरे ये डिसीजन को लेकर कि मैं मुंबई में रह रही हूँ। आई नो पापा आप ये देख रहे होगे, बट मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ एंड कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर मुंबई में रह रही हूँ। तो इतना मुंबई में रहकर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। अभी मैं रिवील तो नहीं करती बट एक हिंट दे देती हूँ आपको। वेट अ सेकेंड। आई नो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरी ये जर्नी में साथ दिया है, जो मेरी ये जर्नी देखते आए हैं, वो बहुत खुश होंगे। यस गाइस, कुछ तो नया होने वाला है। अब वो क्या है वो आपको जल्दी पता चलेगा। लाइट कैमरा एक्शन। सो
यस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, समथिंग सरप्राइज इज कमिंग सून। सो जल्दी पता चलेगा आपको कि क्या आ रहा है, कैसे है, क्या है। बाप रे बाप, ये 6 महीने की 7 महीने की जर्नी मेरे लिए आसान नहीं है। अभी भी लोग मुझे ताने मारते हैं, बट ना मैं इतनी ढीठ हो गई हूँ यहाँ पे रह के कि मैं बोलती हटा ना यार, अभी तेरा सुनने के लिए बैठी हूँ मैं यहाँ पे। सो यस, ऐसे ही ढीठ बनना ज़रूरी है इस जनरेशन में एंड इस दुनियादारी के हिसाब से। सो वो तो बातें होती रहेगी, लेकिन गैस कर सकते हो क्या आने वाला है ये जिसके लिए आप सबने भी प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने इतना दिल से जो चीज चाही थी वो फाइनली हो रही है। सो आई एम सो हैप्पी। क्या सरप्राइज है आप लोग कमेंट में गैस करना, जो भी सही गैस करेगा उसको मैं हार्ट दूंगी। ओके सो या एंड मुंबई में अकेले रहना कितना डिफिकल्ट है उसके ऊपर मैं एक अलग से स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊंगी, वो भी आप देखना। एंड गर्ल्स आपको ज़रूर देखना चाहिए वो वीडियो। सो वो भी वीडियो जल्दी आएगा। इस वीडियो को ढेर सारे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड हाँ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।